नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गेहूं की सिंचाई हम कितने दिन पर कर सकते हैं, कितने सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और कौन सी सिंचाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर हम उस समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उसकी क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बिंदु पर हम अपने बात करते हैं कि गेहूं में कुल कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूं की पूरी फसल में जो 145 से या 140 से 150 दिन की पूरी फसल होती है, उसमें हमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम 6 सिंचाइयाँ पूरे खेत में या पूरी फसल में दे देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत ही बेहतर होता है। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 6 सिंचाइयाँ देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं न कहीं पानी की समस्या या फिर हमारे खेत की वो कंडीशन ना होना या नमी हमारे खेत में ज़्यादा देर तक रुकना, ये सारी समस्याएँ होती हैं। जहाँ पर गेहूँ में कभी-कभी 4 सिंचाइयाँ, 3 सिंचाइयाँ, 2 सिंचाइयाँ और कहीं-कहीं तो एक ही सिंचाई में पूरा गेहूँ तैयार कर लिया जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम कितनी सिंचाइयों दे रहे हैं तब हमारा गेहूँ बहुत ही बेहतर होगा, तो कम से कम 2 सिंचाइयाँ ज़रूर दें, ताकि हमारे फसल में ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम बात करते हैं कि सबसे इन 6 सिंचाइयों में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई कौन-सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की अगर बात की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई वो हमारी पहली सिंचाई होती है। क्योंकि पहली सिंचाई ही हमारी सारी सिंचाइयों के मुकाबले से ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो अब बात आती है पहली जब सबसे ज़्यादा ताकतवर सिंचाई होती है तो हमें कितने दिन पर करनी चाहिए? तो जो हमारी पहली सिंचाई होती है उसका जो समय होता है वो 20 से 25 दिन के बीच का होता है। अगर सबसे सही समय माना जाए तो वो 21 दिन होता है। यानी हम बुआई से 21 दिन पर पहली सिंचाई कर देते हैं, यानी पहली सिंचाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि इस सिंचाई से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो ये सिंचाई जब हमारी की जाती है उससे पहले हम थोड़ा अपना पेड़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पौधा किस अवस्था में होता है। तो पेड़ आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपको जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये जड़ें हमारी सीड के साथ निकलती हैं। यानी वो जड़ें होती हैं जो आगे चल कर के समाप्त हो जाती हैं, या फिर कहें यूँ कह दें कि ये जड़ें काम नहीं करती हैं। हमें पूरी फसल को अच्छी तरीके से पैदावार लेने के लिए जो आप ये गांठ देख रहे हैं, इस गांठ पर से जड़ें निकलती हैं। वो जो नई जड़ें निकलती हैं वही हमारे पौधे की मुख्य जड़ें या ये कहें कि लास्ट तक चलने वाली जड़ें होती हैं। ये जड़ें हमारे खेत से सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी का खिंचाव करती हैं, यानी पानी पौधे को पहुंचाती हैं। ये इन्हीं जड़ों के कारण हमारे पौधे में पोषक तत्व यानी भोजन पौधे को ज़मीन से जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें कि इस अवस्था में अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो इस अवस्था में हमें सिंचाई करने से जो और एक्स्ट्रा लाभ मिलता है वो होता है हमारा गेहूँ ठंड से बच जाता है। क्योंकि ये नई जड़ें होती हैं, पानी का अवशोषण बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, यानी पानी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। जिस कारण से नी हमारे पौधे में जो भी न्यूट्रिएंट्स या पानी जाता है, इससे हमारे पाले और कोहरे का भी असर कम पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ पर हमें किल्ले भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम इस सिंचाई के फ़ायदे की बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है वो होता है हमारा पौधा ठंड से बच जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं यानी जो उनका पौधे का भोजन होता है ज़मीन से वो बहुत ही तेज़ी से जाता है, जिससे हमारा सीधे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारा उत्पादन सीधे अच्छे से अच्छा आता है, यानी हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, पाले से भी बचता है। और अगर बात करें तो
किल्लों की संख्या, अगर किल्ले आप समझते हैं तो किल्ले बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। किल्ले निकलने की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारी बालियाँ ज़्यादा आएँगी तो उत्पादन सीधे बढ़ना ही बढ़ना है, यानी किल्ले भी हमारे बढ़ जाते हैं। अगर इस अवस्था पर हम सिंचाई नहीं देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा उत्पादन किस तरीके से घट जाएगा, क्योंकि नई जड़ें जब निकल रही होती हैं तब उन्हें भोजन, पानी और अन्य न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब ये जब नमी ही खेत में नहीं होगी तो क्या पौधा खींचेगा और क्या विकास करेगा, जिससे आप सीधे समझ सकते हैं उत्पादन कितना कम हो जाएगा। तो कितनी ज़रूरी है ये पहली सिंचाई हमारी, आप ये समझ चुके होंगे कि कितना प्रभाव डालती है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो सच में आप गेहूँ का बहुत बड़ा हिस्सा आप नुकसान उठा पाएँगे, यानी उसका नुकसान नहीं कह सकते, उत्पादन बहुत ही कम हो जाएगा। तो पहली सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है, पहली सिंचाई का जो समय बताया है आपको वो 20 से 25 दिन का होना चाहिए। हाँ, कुछ एरियो में ऐसा भी होता है जहाँ पर हमारी सिंचाई के लायक ज़मीनें नहीं हो पाती हैं, जहाँ पर केवल एक ही सिंचाई दी जाती है। वो लोग आप वो लोग मान के चलिए 30 से 32 दिन के बीच में सिंचाई ज़रूर कर दें, ताकि इन समस्याओं को सामना ना करना पड़े और उत्पादन भरपूर मात्रा में मिल सके। तो अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी सिंचाई के बारे में कि दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। तो दूसरी सिंचाई हमें फ्लावरिंग के समय करनी चाहिए, यानी जब हमारी फूल की अवस्था होती है तब करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।